हेलो ऑल, वेलकम टू येट अनदर ब्लॉग। और इस बार हम जा रहे हैं अपने ब्रदर इन लॉ की शादी में, और ये स्टार्ट होती है सगाई से। तो यहाँ पर कुछ हम एंट्री कर चुके हैं। इस तरीके से काफ़ी अच्छा टेंट लगा रखा था। देवांश ग्रीन्स में था, ये फरीदाबाद में है। आप ये देख सकते हो, टेंट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़ा टेंट लगा था। भाई साले की शादी है तो हमें तो प्रेजेंट होना ही है। तो हम लोग आ गए हैं, निक्की भी आ गई है, बच्चे भी आ गए हैं, और मम्मी भी आ गई है। सब लोग आ गए हैं, काफ़ी लोग आ चुके हैं यहाँ पे। और हम थोड़ा लेट ही पहुँचे थे क्योंकि दूर पड़ता है हमारे घर से। तो यहाँ पर सब लोग को की अटेंडेंस लग चुकी है, और खाना वाना भी स्टार्ट हो चुका है। खाना वाना इन द सेंस के स्टार्टर स्टार्ट हो चुके हैं। और दूल्हे राजा जिनकी सगाई है वो भी आ चुके हैं। वाइट कोट वाले ये दूल्हे राजा जो अलग से चमक रहे हैं वही है। और यहाँ पर ये ढोल वाले अच्छी तरीके से ढोल बजाते हुए इनके का स्वागत करते हुए फ़ोटोग्राफ़र्स भी आ चुके हैं। और हम भी चलते हैं मेन जगह पे, जो कि है यहाँ पर स्टार्टर्स की। क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक्सप्लोर करूँगा क्या क्या था खाने में। यहाँ पर पाव भाजी थी, गरम गरम पाव सिक रहे थे। चलो अब खाने से थोड़ा मन हटाते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। श्वेत को खाते हुए और मैं अपनी अरे ब्लॉगिंग करेंगे, मैं ब्लॉगिंग करूँगा। चलो थोड़ा और टेंट एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या है, और भी चीज़ें हैं। यहाँ पे टिक्की है, गोलगप्पे हैं, आमतौर पे जितने भी स्टार्टर्स होते हैं वो सब है। तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया था मेरे इन लॉज़ ने। तो हम यहाँ देख सकते हैं टिक्की ले रहे हैं लोग, और टिक्की में अच्छी खासी चटनी वटनी डलवा दी है। तो मैंने भी एक टिक्की ली थी, अपने लिए नहीं, अपनी वाइफ के लिए। इसके बाद मैं तो गया था फ्रूट सैलेड काउंटर पे। तो यहाँ पर मैंने फ्रूट्स लिए थे थोड़े बहुत, पपाया ले लिया था, और वाटरमेलन ले लिया था, और मैंने खरबूजा ले लिया था। तो ये सब मेरी डाइटिंग का था जो मैं खा सकता था, तो मैंने ये सब खाया। तो इसके बाद हम चले गए थे कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो रस्में होती हैं वो हो रही थी लड़के के साथ, और यहाँ पर उसका ब्रदर इन लॉ था। तो ये रस्में चल रही थी इनके यहाँ पर। तो मैं भी उनका पार्ट था, तो मैं देख रहा था कि क्या क्या रस्में हो रही थी। तो मुझे अपने टाइम की याद आ गई थी। तो ये सब रस्में होती हैं हमारे हिंदू कल्चर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम चीले लेने चले गए। जैसे ही थोड़ा सा ब्रेक मिला रस्मों से, तो हल्की हल्की भूख लगती है, तो मैंने चीला ले लिया था। यहाँ पर कुलचे भी थे, छोले कुलचे, मटर कुलचे वाले जो होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर फ़ोटो सेशन शुरू हो गया था, तो सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। अगर शादी और पार्टी में जाते हो तो फ़ोटो खिंचवाना तो मस्ट है, इसी के लिए तो कपड़े पहनते हैं अच्छे अच्छे। तो यहाँ पर सगाई ख़त्म हो गई थी, तो अगला दिन जो था यहाँ पे मंडा बंधना था। यहाँ पर एक ट्रेडिशन होता है जिसमें ऊपर आप मंडा बांधते हो। ये डंडा सा होता है, यहाँ पर ये डंडे को लड़का पकड़ता है, और फिर उनका जो ब्रदर इन लॉ होता है वो ऊपर टांगता है। तो यहाँ पर जो दूल्हा है वो उसको बांध रहा है, और मुझे, क्योंकि मैं ब्रदर इन लॉ हूँ उनका, तो मुझे ये बांधना था। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरी टर्न कब आएगी। जो मुझे काम एलोकेटेड हुआ है, मुझे वो काम करना है। तो जो मेरा ब्रदर इन लॉ है वो अपना काम कर रहा था, मैं अपनी टर्न का वेट कर रहा था। इसके बाद मैंने ये काम शुरू किया, जिसके मुझे बाद में पैसे भी मिले थे। तो अच्छी रस्म है, आई लाइक इट। हाँ, तो फिर ये रस्म हम पूरी करते हुए दोनों मिलके, तो कुछ और भी चीज़ें थी जो करनी थी, जैसे हांडियों पे कुछ लगा रहे थे पंडित जी, और फिर हमें ये सब करके देना था उन्हें। और मैं तो बस चुपचाप देख रहा था कि मुझे क्या करना है। जब मेरा बुलावा आएगा मुझे करने के लिए, तो मैं अपना काम करूँगा। तो इसका साथ ही हमारा काम शुरू हो गया। जो मेन चीज़ थी वो थी ये, हमें ऊपर यहाँ पर ये लगाना था गेट के ऊपर। और वो होते ही हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाई। सबसे पहले ये डंडा तैयार किया गया, सबने फ़ोटोज़ खिंचवाई, और उसके बाद इसको लगाने का काम दिया गया, जो कि मेरा काम था यहाँ पर। तो मैंने अपना काम, मुझे लगता है, काफ़ी बाखूबी से निभाया। डंडा लगाने के बाद उसके साथ ये मुझे जो ये मटके के छोटे छोटे ढक्कन थे वो लगाने थे। तो वो काफ़ी टेक्निकल काम था। जैसे कि आप देख सकते हो गांठ बांधनी थी, तो मैंने बखूबी किया जैसा कि मुझे लगता है, और मुझे इसके पैसे मिले थे। तो ये काम होने के बाद मेरी टी शर्ट पे छापा लग गया था। जैसे कि आप देख सकते हो एक हल्दी का छापा लगना था, जो कि एक ट्रेडिशन में ही आता है। नो वरी, मुझे पैसे मिले थे तो मैं टी शर्ट नहीं ले लूँगा। और इसके बाद हमारा जो डांस शुरू हो गया था। इसके बाद खाने पीने के साथ साथ तो हम सब डांस फ्लोर पे आ गए थे। सब लोगों ने खूब डांस किया। स्टार्टिंग हम लोगों ने करी थी क्योंकि कोई डांस फ्लोर पे जा नहीं रहा था। तो जैसे हमने डांस फ्लोर पे स्टार्ट करा, तो सब लोग आ गए थे, जैसा कि होना ही था। क्योंकि ऐसे बस हम लोगों को तो एक बार थे रखने का मौका चाहिए, और कोई बुला ले
या खुद ही शुरू हो जाते हैं हम लोग, तो बस बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस डीजे चलना चाहिए और हम डांस शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी डांस किया, काफ़ी एंजॉय किया और निक्की पूरे जोश में थी और उसकी सिस्टर भी काफ़ी जोश में थी डांस के। निक्की ने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए, किक्की भी डांस फ्लोर पे आ गई थी। सब लोग डांस करने में इतने मशरूफ़ हो गए थे कि कुछ नहीं सूझ रहा था, ना खाना पीना। मैंने भी थोड़ा डांस किया, मैंने थोड़ा बहुत स्लो डांस कर रहा था, तो मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि मेरा डांस भी अच्छा लगे फास्ट फॉरवर्ड में और मेरे स्टेप्स ज़्यादा किसी को दिखाई ना दे। तो मेरा यहाँ पर और सबका डांस काफ़ी हो गया था। मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा था कि यहाँ से जल्दी से निकलूँ, जितना हो सके कम से कम डांस करूँ, क्योंकि मेरे को डांस आता नहीं है। तो मैं यहाँ पर साइड में हो जाता हूँ बार बार। डांस करने में काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी कुछ खाया पिया, डांस किया और जो स्टेप्स निकल पा रहे थे डीजे पे वो निकाल लिए। बाकी डांस वांस करके हम लोग काफ़ी मस्ती करने के बाद थक चुके थे। इतना डांस किया कि टाइम का पता नहीं चला। और यहाँ पर हमने फिर ऋतिक को ही पकड़ा कि वो डांस करे, लेकिन ऋतिक इतना तेज़ है कि वो डांस करने को तैयार नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हमने उसके हाथ पैर हिलवाई दिए थे। अब आ गया है दिन शादी का, तो शादी के लिए अब हमारा दूल्हा तैयार हो चुका है, कपड़े पहन चुका है। अब इसका पगड़ी का टाइम हो रहा है। पगड़ी उसने बाहर से बंधवाई थी, तो ऐसी कुछ पगड़ी लग रही है और ऐसी अरेंजमेंट चल रही है। तो अब हम घुड़चढ़ी करने जा रहे हैं। सब लोग तैयार हो चुके हैं, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे तैयार हो चुके हैं, हम तो तैयार हो ही चुके हैं। तो ये छोटे दूल्हे हैं जो आगे बैठेंगे। यहाँ पर किक्की भी तैयार हो चुकी है, छोटे छोटे बच्चे भी तैयार हो चुके हैं। तो हम निकल चुके हैं घुड़चढ़ी पे। तो दूल्हा घोड़ी पे बैठ चुका है और अब कार्यक्रम है डांसिंग का। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, सब डांस शुरू हो जाता है जैसे ही घुड़चढ़ी स्टार्ट होती है। सब लोगों ने खूब डांस किया, खूब ढोल वोल बजे। तो फाइनली हम टेंट में पहुंच चुके हैं, जो कि ये शादी का टेंट, तो ऐसा कुछ टेंट था। तो हम लोग बाहर दूल्हे के साथ थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं दूल्हे के यहाँ पर हम घुड़चढ़ी जब हो चुकी थी तो बारात लेके जा रहे थे। अब यहाँ पर खूब डांस वांस हो रहा है। यहाँ पर हम ढोल वालों को हमने पकड़ लिया है, उनके साथ डांस करने के लिए। असली मज़ा तो इसी में ही है, बाकी तो खाना पीना तो चलता ही रहता है। तो हमने काफ़ी इंजॉय किया, बहुत देर तक डांस किया, 1.5-2 घंटे हमने डांस किया और सड़क घेर ली थी हमने डांस के लिए। तो यहाँ पर बच्चे जो है ढोलक पे बैठ के डांस कर रहे थे। हम लोगों ने थोड़ी सी सेल्फ़ी भी खिंचवाई, सेल्फ़ी के साथ डांस किया, तो काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद अब एंट्री हो चुकी थी हमारी और दूल्हा पहुँच चुका था स्टेज पे। तो यहाँ पर दुल्हन भी आ गई थी स्टेज पे। तो कुछ इस तरीके से दुल्हन की एंट्री हुई। तो यहाँ पर एंट्री काफ़ी अच्छी हुई थी, बिल्कुल फ़िल्मी लुक दे रखा था। काफ़ी कुछ देख सकते हो आप, धुआं हुआ उठा रखा था और जोर पटाखे लगा रखे थे। और यहाँ पर दूल्हे ने पकड़ लिया है दुल्हन का हाथ और वो लेके जा रहा है अब अपने स्टेज पे। इसके साथ ही हमारे खाने की टेबल भी सज गई थी, लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई और हम खाने के टेबल पे आ गए थे। यहाँ पर खाना खाने के बाद हम लोगों ने अपनी प्लेटों को देखा और हम पहले ही खाना खा चुके थे, लेकिन दोबारा हम फिर से बैठ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि इतनी देर तक तो हम रुक नहीं पाते खाने के बिना। तो अब हम खाने के बाद चले गए हैं फेरों पे। फेरे हो चुके हैं, तो ये आप देख सकते हो 7 फेरे हो चुके हैं। इसके बाद काफ़ी इंतज़ार के बाद फेरे ख़त्म हुए और इसी के साथ हमारी वीडियो भी यहाँ पे ख़त्म होती है। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नए व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, शबा खैर, थैंक यू।